मेरा नाम अनन्या वर्मा है। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं आज आपको हिंदी के बारे में बताना चाहूँगी। हिंदी एक महान भाषा है। हिंदी एक महान भाषा है जो कई साल पुरानी है और हमारे भारत की निशानी है। जो कई साल पुरानी है, हमारे भारत की निशानी है। हिंदी एक सोच है। हिंदी एक सोच है जो हमें खुले आसमान में उड़ना सिखाती है और नए विचारों के साथ जुड़ना सिखाती है जैसे माँ के माथे पे बिंदी सजती है, वैसे भारत माँ के होठों पर हिंदी दस्ती है। जैसे होली और दिवाली भारत के पर्व है, वैसे हमें भारत माँ पर गर्व है। जय हिंद। नमस्कार, मैं काव्या आपको एक दोहा सुनाने जा रही हूँ। टीचर्स, मेरा नाम हरजस कौर है। मैं केवीसी स्कूल पटियाला में पढ़ती हूँ। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा सेक्शन ए है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी में दोहा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए, कबीरा आप भी शीतल होए। इसका मतलब है हमें मीठी मीठी बानी बोलनी चाहिए, भी दूसरों को तकलीफ ना हो और दूसरों को हानि भी ना पहुंचे। हम भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खंजूर, पंछी को छाया नहीं फैला गया अति दूर, कबीरा फैला गया अति दूर। इसका मतलब है कि किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, किसी को देना नहीं चाहता, किसी की मदद नहीं करना चाहता, इतने पैसे का फायदा क्या हुआ। जैसे इतना बड़ा खजूर का पेड़ है, वो हमें छाया नहीं दे सकता, वो हमें फल नहीं दे सकता, वो इतना ऊंचा है, उसको बड़ा होने का क्या फायदा हुआ। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम हरि है। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 की कक्षा चतुर्थ का छात्र हूँ। मैं आज हिंदी पखवाड़ा की दोहा वाचन प्रतियोगिता के अवसर पर आपको एक दोहा सुनाने जा रहा हूँ। रहीमत विपदा ही भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जाने परत सब कोई। इस दोहे का अर्थ है जो मुसीबत के दिन होते हैं वो ही अच्छे होते हैं, वो थोड़े होते हैं, लेकिन हमें क्या अच्छा क्या बुरा और कौन अपना और कौन पराया सब बता जाते हैं। मेरा नाम माही कुमारी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है बादल भैया बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात जुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत जेले, जियो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा दूध खिलाए, ताल नदी सर पोसे जाए, तुम भी भैया करो दुआ।
आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम प्रत्यक्ष है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको हिंदी पखवाड़ा की प्रतियोगिता में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हिंदी मेरी भाषा। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है। भारत की है प्यारी हिंदी, भारत की फुलवारी हिंदी, बोले जनता सारी हिंदी, हर यश की अधिकारी हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है। तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी है सबके हरदम, उड़िया उर्दू या सिंधी सबका गौरव है हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है। सबको प्रेम बढ़ाती हिंदी, सबको राह दिखाती हिंदी, सबको प्रेम जताती हिंदी, सबको शीश झुकाती हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। धन्यवाद। मेरा नाम हरलीन कौर है। मैं 5वीं अ कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, दिल से दिल को जोड़े जो जिसमें जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाए वहाँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें मीठे गीत सुनाती है। फले फूले ये आंखें बढ़े यही दिल की अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। हमसे सब कहती, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आए। बादल से भी कब कोई कहता, क्यों यहाँ जलधार बरसाए। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। Good afternoon teachers, all my friends. I am Ashnunkar, reading 2nd A class. आज के कंपटीशन में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, एक किसान ढोलकपुर में रहता था। उसकी फसल नहीं उगती थी, सबकी हरी भरी फसल उगती थी और वो इस बात से उदास था। एक दिन वो उसके खेत में एक सांप आया तो उसने सोचा, ये मेरे खेत का रखवाला है, मैं कल से इसको दूध दूंगा। और उसने कल से उसको दूध देने लगा और हर रोज उसको 7 सिक्के, सोने के सिक्के देता। और एक दिन उसके खेत में उसका बेटा आया और उससे पूछता, पिताजी आप क्या कर रहे हैं। उसके पिताजी कहते,
जे मैं इसको दूध देता हूँ, ये मुझे सोने के सिक्के देता है। और उसका बेटा बोला, पिताजी मैं भी इसको हर रोज दूध दिया करूँगा। और कल से उसका बेटा उसको दूध देने लगा। और एक दिन उसको इसके दिमाग में एक लालच सूझा। वो सोचता, इसके पास एक सिक्के हैं तो कितने सारे होंगे। वो कल उसके लिए एक और पहले की तरह एक दूध लेके आया और सांप अपने घर से निकल आया बाहर। और फिर उसने उसके डंडा मारा सांप के, और सांप ने उसको काट लिया और वहाँ पे वो मर गया। और फिर उसके पिताजी ने वहाँ पे ही उसका संस्कार कर दिया। और इस कहानी से हमको सीख मिलती है, लालच बुरी बला है, हमें करनी नहीं चाहिए। थैंक यू मैम। नमस्कार, मेरी कहानी का नाम है कबूतर और चींटी। एक कबूतर था, वो नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। तो उसने एक चींटी को डूबते हुए देखा, तो उसने एक पत्ता तोड़ा और फिर चींटी के पास फेंक दिया। तो चींटी उस पर चढ़ गई और वो किनारे पर पहुंच गई। तो एक दिन एक शिकारी आया, तो उसको वही कबूतर मिला। तो उसने अपना निशाना साधा। फिर ये चींटी ने देख लिया था, तो चींटी ने उसके पैर पर काटा, तो वो बहुत चीखा और फिर उसका निशाना चूक गया। तो कबूतर अपनी जान बचाकर भाग गया। तो हमें से ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करोगे तो वो हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अक्षत, कक्षा छठी का छात्र आज आपके समक्ष हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी का उत्थान करना ये मेरी जिज्ञासा है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी की बोली अनमोल, एक शब्द के कई विलोम। हिंद हिंद हिमालय पर शोभित हर्षित होते बोल के, मीठी बोली और वाणी संग बढ़ती प्रेम पिपासा है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी में सब काम करेंगे, हिंदी का ही नाम करेंगे। हिंदी सत्य वचन की देवी, पथ प्रदर्शक हम बने, जगमग ज्योति जले हिंदी की, यही कलम का ढांचा है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सभी को, मेरा नाम रवलीन है। मैं कक्षा छठी प की छात्रा हूँ।
आज मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, इस पे हमें अभिमान है। अपनेपन की मिश्री जैसे प्यारी ये जुबान है, प्यारी ये जुबान है। देखो सभी भाषाओं से कितनी ये आसान है, कितनी ये आसान है। हिंदी ही बने राष्ट्रीय भाषा, बस यही अरमान है, बस यही अरमान है। धन्यवाद। सभी को सुप्रभातम। मैं पलक नूर कक्षा 7वीं अ की विद्यार्थी आज एक कविता आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो है हिंदी भाषा के ऊपर। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता ही अनुपम परमशा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम अनुष्का राज है। मैं कक्षा 9वीं A की छात्र हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है माँ। क्या सीरत है, क्या सूरत है, क्या सीरत है, क्या सूरत है, माँ तो ममता की एक मूरत है। हम सभी जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी माँ के पैर छूकर जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि पाँव छुए और काम बने, पाँव छुए और काम बने, अम्मा एक मुहूर्त है। बस्ती भर के सुख दुख में एक अहम ज़रूरत है। अब अपनी माँ को धन्यवाद करिएगा। मैं भी धन्यवाद कर रही हूँ। सच कहते हैं माँ हमको, तेरी बहुत ज़रूरत है, तेरी बहुत ज़रूरत है। प्रभात। मैं सिमरन कक्षा 10वीं की छात्र केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 पटियाला। मैं हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। कुछ करना है तो डट कर कर, कुछ करना है तो डट कर कर, इस दुनिया से तू हट कर चल, इस दुनिया से तू हट कर चल। लीक पे तो सभी चलते हैं, लीक पे तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर देख, कभी इतिहास को पलट कर देख। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल, जब तक हासिल ना हो मंजिल, तब तक आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, लक्ष्य सामने है, बस उसी पर तू अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों को तू प्यार कर, अपने कर्मों को तू प्यार कर। धन्यवाद। प्रभात। मैं सिमर कक्षा 10वीं A की छात्र केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 पटियाला में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आपके सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। बहुत ज़रूरी होती शिक्षा, बहुत ज़रूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। चाहे जितना पढ़ ले हम पर, कभी न पूरी होती शिक्षा। चाहे जितना पढ़ ले हम पर, कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं शिक्षक, नेता, यंत्री, व्यापारी या साधारण रक्षक। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञान को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। धन्यवाद। नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 पटियाला की छात्र रमनीश कौर कक्षा 11वीं A से आई हूँ। आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बचपन। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, दिल तितली का दीवाना था। चाहत चांद को पाने की थी, दिल तितली का दीवाना था।
खबर ना थी उस सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानियां थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, क्यों हो गए हम इतने बड़े। इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था, वो बचपन का जमाना था। धन्यवाद। हो गई हैं पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन मगर बुनियाद हिलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश की यह सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी मगर। मैं अंजलि सिंह कोडान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 पटियाला की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मेरी कविता का शीर्षक है उदास न हो। मेरे नदीम मेरे हमसफर, उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो। कदम कदम पे चट्टानें खड़ी रहें, लेकिन जो चल निकलते हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते। हवाएं कितना भी टकराएं आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। मेरे नदीम मेरे हमसफर, उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो। हर एक तलाश के रास्तों में मुश्किलें हैं, मगर हर तलाश मुरादों के रंग लाती है। हजारों चांद सितारों का खून होता है, तब एक सुबह फिजाओं पे मुस्कुराती है। मेरे नदीम मेरे हमसफर, उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो। जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में नया रंग ला नहीं सकते। रास्तों के अंधेरे को से जो हार जाते हैं, वो मंजिलों के उजाले पा नहीं सकते। मेरे नदीम मेरे हमसफर, उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो। नमो नमः। सागरं सागरीयं नमामो वयं, सागरं सागरीयं नमामो वयं, काननं काननीयं नमामो वयं, काननं काननीयं नमामो वयं, पावनं पावनीयं नमामो वयं, पावनं पावनीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं। पर्वते सागरे वासमे भूतले, प्रस्तवे वागते पावनं संगमे, भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं, सागरं सागरीयं नमामो वयं, सागरं सागरीयं नमामो वयं, काननं काननीयं नमामो वयं, काननं काननीयं नमामो वयं, पावनं पावनीयं नमामो वयं, पावनं पावनीयं नमामो वयं,
भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं वीरता यत्र जन्माश्रिता संगता संस्कृत मानवीय कृता वागता दैव सम्मानितं पावनं प्राङ्गणं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं कोकिला काकली माधवा माधवी पुष्पसम्मानिता यौवना वल्लरी षट्पदानामिह मोददं गुञ्जनं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं पूर्णिमा चन्द्रिका चित्तसम्बोधिका भावसंवर्धिका चास्तिरागात्मिका चञ्चला चुम्बिनं पावनं सम्पदं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं धन्यवाद। नमो नमः। भजे व्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छिमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं मनङ्गिरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधुतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमान्यधारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनिकुण्डलं सुचारुगण्डिमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसेनजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तचारुभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्विषानिकन्दनं नमामि गोपनन्दनम्
नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटा नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम् निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विशद्गोपिकामनो मनोजतल्पशायिनं विशद्गोपिकामनो मनोजतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धहीनपायिनम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा फलं विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। सुप्रभात। मैं अक्षत शर्मा कक्षा छठी का छात्र आज आपके समक्ष संस्कृत के अष्टम पाठ सूक्तिश प्रकार को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। उद्यमे हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथया नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः कि भवेत् तेन पाठेन जीवने न सार्थकः प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रिय हि वक्तव्यं वचने का दारिद्र्यतः गच्छन् पिपीलको याति योजनानाशतानि अपि अगच्छन् वैनतेयोऽस्ति पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिकाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। धन्यवाद। शितो राजते भारत स्वर्णभूमि त्रिशूलाग्निना गेवृते वस्त्रघोरै अनूना महाशक्तिभिः पूरतेयं सदा राष्ट्ररक्षार्थानां तरेयम् शितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां तरेयम्
मेरा नाम सोनाक्षी, मैं कक्षा 6ठी ब की छात्रा। आज आपके सामने संस्कृत में अष्टम पाद श्लोक बोलने जा रही हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुपस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः। कि भवेत् तेन पाठेन जीवनेन यो न साधितः। प्रियवाक्यप्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। तस्मात् प्रियैर्दित्यस्य वचने का दित्यता। अगच्छन् पिप्लिको याति योजनानाशतान्यपि। अगच्छन् वेनते योऽपि पदमेकनागच्छति। काक कृष्णपि कृष्णको वेदपि बसंत समय प्राप्ति होवे काक काक पीक पीक। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम महक अस्ति। अहं 6ठ कक्षायां पठामि। मम अनुक्रमांक 21। मम विद्यालय नाम केंद्रीय विद्यालय अनुक्रमांक 3 पटियाला अस्ति। अहं भवतां समक्षे श्लोकं वदामि। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुत्यस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठित पाठः जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदाने सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। तस्मात् प्रिय हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनान् शतान्यपि। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकनागच्छति। काकः कृषणपिकः कृषण को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। धन्यवाद। या कुन्देतु तुषारहार धवला या विभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करां प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा साध्यामदात्यापिदिं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां ज्ञानान्धकारापहाम्। हस्ते शातिकमालिकां बध्याधटिं पद्मासने संस्थितां व्यन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदा शारदा।
सुप्रभातम। आदरणीय प्राचार्य महोदया, मेरे शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा के महत्व के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संस्कृत के शिवालिक से निकलकर जन जन के भावों को तृप्त करने वाली हिंदी भारत के भाल की शोभा है। यह भाषा अचानक उत्पन्न नहीं हुई, अपितु सैकड़ों वर्षों के अनवरत भाषिक विकास की श्रृंखला से इसने अपना वर्तमान स्वरूप धारण किया है। कि सर्वमान्यता की बात आती है तो हमें यह मानना होगा कि इस भाषा ने लगभग देश की 75% जनता की छोटी बड़ी भाषिक अभिव्यक्तियों को अपने आंचल में समेट लिया है। अतः हिंदी भाषा ने कभी दूसरी भाषाओं के विकास में बाधा नहीं डाली। दक्षिण भारत में भी इसे दक्षिणी हिंदी के रूप में पहचान मिली। यह कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, रहीम और रसखान ने इस भाषा को नई गरिमा और गौरव प्रदान की। यदि हम विश्व परिदृश्य की बात करें तो मैंडारिन के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी की ही एक जन भाषा भोजपुरी विश्व के करीब 25 देशों में बोली जाती है। आज भारतीय सिनेमा, साहित्य व व्यापार के कारण समस्त विश्व में हिंदी ने अपनी पहचान बनाई है। नई शिक्षा नीति में हिंदी को प्रारंभिक शिक्षा में प्रमुखता देकर सरकार ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मोह। तो आइए हम सब भी यह प्रण करें कि अपनी मातृभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे और इसे और समृद्ध बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं पुष्पेन कक्षा 9वीं का छात्र आपके समक्ष आज राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रकट करने आया हूँ। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि सब जानते ही हैं कि हमारे देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने एक फैसला लिया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। इसी ऐतिहासिक फैसले को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए भारत की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि भारत में हर राज्य और हर वर्ग तक हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए इस दिन को चुना गया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सन 1918 को हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने को कहा था। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिकता सब प्रकार के गुण होने अनिवार्य होते हैं, और यह सभी गुण हिंदी भाषा में हैं। आज भी हिंदी देश के कोने कोने में बोली जाती है और पिछले कुछ वर्षों से यह कई और देशों में भी बोली जाती है, जैसे नेपाल, फिजी, सिंगापुर, युगांडा आदि। हिंदी पूरी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और अब तो हिंदी भाषी भी इसे थोड़ी बहुत हिंदी बोल और समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली आदि राज्यों की यह राष्ट्रभाषा है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार में इसे द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शेष प्रांतों में यदि कोई भाषा संपर्क के रूप में प्रयोग की जा सकती है तो वह हिंदी ही हो सकती है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में इसका पाठ पठान हो रहा है। कुछ लेखक, लेखिका और कवि कवित्री जैसे कबीरदास, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि लोगों के कारण ही यह भाषा इतनी प्रसिद्ध हुई है। पर यह विवाद रहित सत्य है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास अपनी ही भाषा के पाठ पठान से होता है, अन्य किसी भाषा से नहीं। विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ने के कारण बालक अपने विचारों को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता, फलतः उसके
व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। हम सबका कर्तव्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के लिए इस भाषा का प्रयोग हीनता नहीं गौरव से करें, क्योंकि यह गौरव का ही प्रतीक है। हमें उन लोगों को भी समझाना चाहिए जो राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करते हैं, ताकि उनके दृष्टिकोण में हिंदी के प्रति परिवर्तन हो जाए, और जिससे हिंदी का मान सारी दुनिया में। और अंततः मैं आज राष्ट्रभाषा हिंदी के दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर वर्ष 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण हम हिंदी पखवाड़ा विद्यालय में नहीं मना पाए, लेकिन हमने 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ऑनलाइन हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया। इसका शुभारंभ हमारी प्राचार्य महोदया श्रीमती जसदीप कौर द्वारा किया गया और इसमें आवासीय परिसर के कुछ शिक्षकों ने भी भाग लिया। आप सभी ने ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें सुलेख, निबंध, नारा लेखन आदि रही। 14 सितंबर को भी हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, या 1 सितंबर से 15 सितंबर को ही हम हिंदी पखवाड़ा क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान द्वारा दिया गया, अर्थात राजकीय कामकाज में हिंदी का प्रयोग होगा। लेकिन स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी वर्चस्व अंग्रेजी का ही रहा, इसलिए हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाकर हम हिंदी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो अहिंदी वासी हैं या अहिंदी लोग हैं उनको इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम इस हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के दिन ये प्रण लेते हैं कि हम राजभाषा को जन जन की भाषा बनाएंगे, क्योंकि निज भाषा उन्नति अधे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। सादर नमस्कार। आज हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये सत्य है कि हम अपने हृदय के उद्गार जितनी सरलता से अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, किसी और भाषा में नहीं। और हिंदी भाषा तो सीखने में भी बड़ी सरल है। इसका पठन पाठन में जो एक रूपता है वो इसको बड़ा सरल बना देती है। जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, जो इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है। हिंदी भाषा एक विशाल नद है जो छोटे नदी नालों की तरह अन्य भाषाओं को भी सम्मिलित कर लेती है। हिंदी को संविधान द्वारा भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, और ये तय हुआ कि राजकीय कामकाज में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भी राजकीय कामकाजों में अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा और हिंदी का कम होने लगा। तभी हर वर्ष सितंबर मास में हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हिंदी का अधिक प्रयोग हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी केंद्रीय संस्थानों में हिंदी से ही कार्य करने पर बल दिया जाता है। हम भी हर वर्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की भागीदारी से हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, परंतु इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते विद्यार्थियों ने 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हुई सुलेख, निबंध लेखन, लघु कहानी लेखन और नारा लेखन आदि गतिविधियों में ऑनलाइन ही अपनी प्रस्तुति दर्ज करवाई। विजेता विद्यार्थियों को ई प्रमाण पत्र दिए गए और प्रतिभागी विद्यार्थियों के कार्य को वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शित भी किया गया। अंत में हम राजभाषा हिंदी के अधिक प्रयोग के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे तथा सभी नियमों का अनुपालन करते रहेंगे। धन्यवाद। शुभ दिवस। आदरणीय प्राचार्य महोदया, प्यारे शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों,
हमारे विद्यालय में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन प्राचार्य महोदया द्वारा किया गया, हिंदी की महिमा का गुणगान किया गया। इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता, काव्य पाठ और सुलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इन सभी आयोजनों में संचार माध्यमों द्वारा कोविड महामारी की संताप के निर्देशों का पालन करते हुए मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं इसके लिए सर्वप्रथम अपनी प्राचार्य महोदया श्रीमती जसदीप कौर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनके कुशल निर्देशन के लिए साधुवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त मैं हिंदी विभाग के सभी सदस्यगण डॉक्टर राजबाला, श्री जितेंद्र कुमार जी और श्री अमित कुमार और डॉक्टर ओम देवारिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने बच्चों को कुशल निर्देशित किया और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंत में मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इन विद्यार्थियों ने अपने वीडियोस अपलोड किए, निबंधों और काव्य पाठों में भाग लिया और मैं इन सभी बच्चों के स्वास्थ्य और उनको इस कोविड महामारी से बचाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं सबसे आग्रह करता हूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इस राष्ट्रभाषा का सम्मान करें, अधिक से अधिक लेखन में, बोलने में और अन्य कार्यों में इसका उपयोग करें, तभी राष्ट्रभाषा एक वैश्विक भाषा के रूप में उभर कर सामने आएगी।